अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम खिताब किया है। अवामी इज्तिमा से भिम्बर में मौजूद है वज़ीर आज़म, जहाँ पर अवाम का जम्मे गफ़ीर वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब सुनने के लिए मौजूद था, उन्हें खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर माफियाज़ को शिकस्त देने के लिए और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए। और सबसे बड़ा मसला, आसमा, एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म ने इस बात की तजदीद की है कि हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हमें माफियाज़ को शिकस्त देने के साथ साथ करप्शन के खिलाफ लड़ना है, ताकि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो पाकिस्तान से बाहर कैसे चले जाते हैं। तो हमें अपने वो लोग मुंतखब करने हैं जिनसे हम सवाल पूछ सकें और हमें जवाब भी मिल सके उनसे। बिल्कुल, और ऐसे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए है जिसके जो लीडर है वो खुद करप्ट हो। ये आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मैसेज दिया है भिम्बर के अंदर। लेकिन जी, भिम्बर में तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस अवामी इज्तिमा से खिताब कर चुके। बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर हमें यहाँ पर दिखाई दिया, लेकिन एक ऐसा ही जम्मे गफ़ीर वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है वज़ीर आज़म का कि वो मीरपुर कब पहुँचेंगे, वहाँ पर इज़हार ख्याल कब करेंगे, वहाँ कब मुखातिब होंगे अपने लोगों से। बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के हवाले से हमारे पास इत्तलात आ रही हैं कि मीरपुर में बड़ी बेचैनी से वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतज़ार किया जा रहा है। वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके तासुरात क्या हैं, क्या कहना है उनका होने वाले इलेक्शंस को लेकर, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की मीरपुर में आमद को लेकर कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और मैं इमरान खान साहब का मशकूर हूँ पूरी मीरपुर की आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, और स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है जो इंग्लैंड में रहते हैं उनकी तरफ से कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और स्पेशली जिस तरह से मसला कश्मीर को उजागर किया आलमी प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशन में, OIC में और दीगर जो जहाँ जहाँ भी इमरान खान साहब इन 3 सालों में गए, ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, डिजिटल अकाउंट्स हो गए, और जिस तरह दीगर ओवरसीज़ को वोट का राइट देने के लिए इमरान खान साहब जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। कायदे पाकिस्तान, उम्मत मुसलमान तहरीक पाकिस्तान, इमरान खान वाहिद इंसान है जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद की और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की। आज मीरपुर क्या, आज़ाद कश्मीर क्या, पूरी दुनिया के अंदर खुशी की एक लहर चल पड़ी है और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर अपने महबूब कायद इमरान खान उम्मत मुसलमान के कायद हैं, उम्मत मुसलमान के एक सफ़ीर बनकर उभरे हैं और पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना बना के दम लेंगे। मसला कश्मीर जितना इस दौरे हुकूमत में उजागर हुआ है पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। ओवरसीज़ की जो एफर्ट्स हैं, बिलखसूस जो है ना, ये वोट का इंदराज के हवाले से साफ कार्ड, सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड और जितने भी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही खुशाइंद हैं। इमरान खान और लीडर है, एक लीडर मिला में जो कि कौम में अमेरिका में आंखों में आंखें डालकर बात करता है। जो हमारे लीडर पहले गुजरे हैं वो गर्दन नीचे जगा लेते हैं। इसकी मैंने जरूरतमंदी देखकर मैं इसका दीवाना हूँ। जनाब इमरान खान, इन पे हम जान कुर्बान सा करते हैं। हमारी तब्दीली आए, अल्लाह ताला हमारी फरमाइश सुने और जालिमों चोरों से जान छुड़ाए। जो लोग कहते हैं दवाई के बहाने बाहर चले जाते हैं, हमें अफसोस है, वो हमें उन्हें लीडर मानते थे, वो आज पर्ची लेकर बाहर चले गए हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी सोच रहे हैं कि अल्लाह करे कि हमारा पाकिस्तान, हमारा आज़ाद कश्मीर ये खान साहब बेहतर करें और इधर लॉ एंड आर्डर और हमारे बच्चे अपने मुल्क में आएँ और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद मीरपुर पहुँचेंगे और मीरपुर में अवाम किस तरह से मुंतज़िर हैं, कितने पुरजोश हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी तक जो कामयाबियाँ हासिल की हैं पाकिस्तान ने, सफारती महाज पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में, ख़ास तौर पर मसला कश्मीर के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने सफारतकारी की है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर कश्मीर के सफ़ीर के मसला कश्मीर से आलमी बरादरी को आगाह किया है। भारतीय हिंदुत्व जो प्रोपेगेंडा है, जो एजेंडा है, उसको किस तरह से बेनकाब किया है। और साथ साथ जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं, वोटिंग का हक हो या फिर पाकिस्तान के साथ वो कैसे जुड़ सकते हैं बाहर रहते हुए, एक ताल्लुक तो है एग्जैक्टली, उसके लिए वज़ीर आज़म ने जो कुछ किया है उस पर वो वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और बात हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कि मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में। अब जानते हैं इलेक्शंस होने वाले हैं, 25 तारीख को वोटिंग का अमल जो है वो हो रहा होगा। यकीनन हम आपको उससे भी आगाह करेंगे, लेकिन हमें आपको जब वज़ीर आज़म की बात हो रही है तो ये भी बताना ज़रूरी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सौ के इल्म में नहीं होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान
तारीख से बहुत ज़्यादा शगफ रखते हैं, उन्होंने पढ़ा भी है हिस्ट्री को, और यही वजह है कि उज़्बेकिस्तान के दौरे के दौरान उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि उज़्बेकिस्तान के बहुत से लोग उज़्बेकिस्तान के बारे में तो नहीं जानते जितना वज़ीर आज़म खुद जानते हैं, और ऐसा बहुत सारी जगहों पर होता है। खुद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पाकिस्तान की तारीख के बारे में, तारीखी मकामात के बारे में इतना पता नहीं होगा जितना कोई बाहर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स किसी और मुल्क से रखता होगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो हिस्ट्री होगा। अच्छा जी, हिस्ट्री की बात हो रही है तो आपको बताएं कि जुमे को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 दिन पहले, कल चूँकि हफ्ता था, जुमे के दिन उन्होंने दौरा किया था बुखारा शहर का। और बुखारा शहर की जब बात होती है तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जिनके इल्म में नहीं है उनके लिए भी बता दें कि यहाँ सदियों तक इल्म अदब का राज रहा है। जब बात होती है कहीं पर भी इल्म की, अदब की, कि किस शहर में, किस जगह पर दुनिया में बहुत सारा काम हुआ है, तो जी बुखारा का नाम ज़रूर सामने आता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म जब वहाँ पर मौजूद थे तो रिजवान यहाँ ना जाते और विज़िट ना करते? बिल्कुल यही बात है। और देखिए, सिलसिला नक्शबंदिया के जो पेशवा हैं उनके मज़ार पर हाज़िरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तारीख़ी शहर और इसकी तारीख़ी अहमियत के हवाले से, और फिर ना सिर्फ इसकी तारीख़ी अहमियत बल्कि जो यहाँ पर कल्याण मीनार मौजूद है, इसका जो एक रोब और दबदबा है, इसकी अहमियत है, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में इसका जिक्र किया है कि उन्होंने जब विज़िट किया इस मीनार को तो यकीनी तौर पर तारीख़ में जब चंगेज़ खान ने इस शहर पर हमला किया था और पूरे शहर को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी 1220 में वो कल्याण मीनार को नहीं तबाह कर पाया और उसने इसको तबाह नहीं किया था, इस मीनार को छोड़ दिया था। और न जाने वो कौन सा रोब था आसमां जिसकी वजह से चंगेज़ खान, जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई थी, वो भी इस मीनार को नहीं तबाह कर पाया था। बिल्कुल जी, और ये मीनार अभी भी मौजूद है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, इल्म अदब के शहर में आते हैं और अपनी तारीख से जो उनका लगाव है, जो मोहब्बत है, उसका इजहार करते हैं। ऐसे कुछ इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी किया गया और फिर इन्होंने इस पर एक ट्वीट भी किया जो हमने आपसे शेयर भी किया। प्रोग्राम में हमें बढ़ना है जी आगे, और एक और चीज़, वज़ीर आज़म इमरान खान भी उसमें बहुत ज़्यादा पेश रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जानिब से एफ़र्ट्स भी की गई हैं। पाकिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करता रहा है और इन एफ़र्ट्स को सराहा भी गया है। हम बात कर रहे हैं जी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर, जिस पर अगला टॉपिक हमारा, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है क्योंकि अमेरिका ने ये डिसाइड कर लिया था कि उसको यहाँ से चले जाना है, अपनी फ़ौजें यहाँ से निकाल लेनी हैं, जो दीगर वहाँ पर इत्तेहादी फ़ौज मौजूद थी वो भी वहाँ से निकल जाएंगी, तमाम आला हुकाम जो हैं वो भी हमें वहाँ से रुखसत होते हुए दिखाई दिए, जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब इसका हल क्या निकला है, अफ़गानिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो क्या होने वाला है, इस पर किसी ने बात नहीं की। लेकिन अब आपको बताएं कि दोहा में बड़े अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान। लेकिन रिजवान, जब मैं ये कह रही हूँ ना कि बड़े अहम मुज़ाकरात हैं, बहुत सारे लोग इस मौके पर हमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये मुज़ाकरात करने थे, ये बात बहुत सारे लोग कहते हुए इस पर तबसरे भी हो रहे हैं, बात भी की जा रही है, और किसी हद तक इसमें, बहुत हद तक बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सच्चाई भी है कि अगर आपको तालिबान से मुज़ाकरात करने थे तो आपको तब करने थे जब अमेरिका और इत्तेहादी अफ़वाज यहाँ पर मौजूद थी, जब तालिबान पर किसी न किसी हद तक कोई प्रेशर था। अब जब उनके खिलाफ लड़ने वाले या जो मज़ाहमत करने वाले थे, जब वो लोग चले गए हैं, तो अब आप किस तरह से इतनी आसानी के साथ तालिबान को अपनी शराइत पर, मैं अफ़गान गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, आप उनको किस तरह से राज़ी कर सकते हैं? और यही चीज़ें हम देख रहे हैं कि जो अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान है उनका भी यही कहना है कि जी नाजिया अंदरी इनका नाम है, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी कोई ख़ास खातिर खा नताइज जो है रिजवान वो सामने नहीं आए। बिल्कुल, आपने जो बात की अब से कुछ देर पहले कि तालिबान के ऊपर प्रेशर रखने के लिए या फिर फ्रीकैन के ऊपर प्रेशर रखने के लिए ये ज़रूरी था कि किसी एक तरफ जाने से पहले ये फ़ैसला जो है वो अगर कर लिया जाता तो वो बेहतर होता कि हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाते और तब अपनी शराइत भी मनवा लेते या फिर शराइत मान भी लेते। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें पेशरफ्त तो हो रही है, लेकिन अभी तक क्या पेशरफ्त हो रही है इस हवाले से दोनों फ्रीकैन जो दोहा में मौजूद हैं, आज दूसरा रोज़ है इन मुज़ाकरात का। इससे कबल पहले रोज़ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ये इंदिया दिया गया था कि शायद कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन ये मुज़ाकरात सबूताज ना हो, इसीलिए इस पेशरफ्त से किसी को आगाह नहीं किया जाएगा, इसको राज में रखा जाएगा। तालिबान के तर्जुमान उनकी जानिब से भी, मोहम्मद नईम की जानिब से भी यह कहा गया है कि फायरबंदी के लिए अफ़गान हुकूमत कह रही है। अफ़गानिस्तान की जानिब से जो
सरबराही कर रहे हैं इन मुज़ाकरात की अब्दुल्ला अब्दुल्ला, दूसरी जानिब अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं तर्जमानी और नुमाइंदगी कर रहे हैं तालिबान की। तो एक कोशिश ये है कि अमन कायम हो और उसके लिए सीज फायर हो। लेकिन आसमान जब हम देखते हैं दूसरी जानिब फायरबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, फायरबंदी नहीं होगी तो अमन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अब दोनों को अपनी पावर भी दिखानी है, कंट्रोल भी दिखाना है। एक तरफ अफगान फोर्सेस कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी जानिब जो तालिबान है वो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करें। तो ये एक लड़ाई चल रही है, लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि अमन के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद यही है कि तालिबान और तमाम फ्रीकैन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों और अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए और पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसमें खुशाइंद खबर जो सामने आ रही है वो ये भी है कि तालिबान ने जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मसले को लेकर जितने भी फरीकैन हैं तमाम को कहीं ना कहीं नुमाइंदगी दी जाए हुकूमत में। तो चलें, इस पर तो तालिबान ने आमादगी ज़ाहिर की है, वरना उनकी तरफ से दावे यही किए जा रहे थे कि वो 85% से ज़्यादा जो इलाके हैं अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, उन पर काबिज़ हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी अनाउंस करने के वो करीब थे, सोचा जा रहा था कि शायद ये इत्तलात आ सकती हैं कि जी हम ये बड़ा दावा भी कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में हुकूमत होगी तो सिर्फ तालिबान की। लेकिन अब उनकी जानिब से ऐसा नहीं कहा गया है। कहना उनका यही है कि जब तमाम जो अफगान फरीकैन हैं उन पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई जानी चाहिए। तो एक छोटी सी पॉजिटिव चीज़ भी है जो इस मीटिंग से सामने आई है। उम्मीद यही है और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करे कि मज़ीद पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो इस दोहा मुज़ाकरात से सामने आएँ। बिल्कुल जी, और दोहा मुज़ाकरात के साथ साथ बाकी पाकिस्तान अपनी कोशिशें पहले भी करता रहा है और पूरी दुनिया इसकी गवाह भी है और इस चीज़ को तस्लीम भी कर चुकी है। खुद अफगानिस्तान ने भी इसको तस्लीम किया है, तालिबान ने तस्लीम किया है, अफगान हुकूमत ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं अफगानिस्तान में अमन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का अमन वाबस्ता है अफगानिस्तान में अमन से। आगे बढ़ते हैं, आसमा कुछ बात करेंगे। अब चूँकि ईद उल अज़हा आ रही है और एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रश बढ़ता है मार्केट्स में, और इस दफ़ा तो खैर बड़ी ईद पर तो मवेशी मंडियों में रश ज़्यादा होता है, तो कोविड के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। 5.34% हो चुका है पॉजिटिविटी रेट, और ये गुज़िश्ता 15 दिन 16 दिन में एक दफ़ा से फिर राइज देखने में आ रहा है। बिल्कुल जी, ये इसमें इतना इजाफा जो है, इतनी तेज़ी जो है वो इसलिए आई है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ईद की आमद है। अच्छा, कुर्बानी की ईद हो या ईद उल फितर हो, तमाम पर ही हमारा जो जोशो खरोश है वो बहुत ही कुछ ज़्यादा होता है। और ये सारा जोशो खरोश हम शॉपिंग को लेकर निकालते हैं। बहुत सारी जगहों पर मवेशी मंडियों का रुख करते हैं। जब बड़ी ईद की बात होती है, ईद उल अज़हा की बात होती है और ईद उल फितर की बात होती है, तो औरतों को बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है। मर्द भी खैर किसी से पीछे नहीं है, लेकिन औरतों के ऊपर चलें, एक वो अब ठप्पा लगा हुआ है तो चलें उसको मान ही लेते हैं। बड़ी ईद पर फेस्टिविटी मर्द हज़रात के लिए ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, फेस्टिविटी उनके लिए ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादातर काम भी उन्हीं का होता है। खैर, औरतों ने भी घर में काम करना होता है, खाना बनाना होता है और दावतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हो ये रहा है कि ईद तो भी आई नहीं है, दावतों का सिलसिला तो भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ें खरीदने का है, ख़ासतौर पर कुर्बानी को लेकर जानवर खरीदने का अमल और दीगर चीज़ें खरीदने का अमल, ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि मंडियाँ लगाई गई हैं छोटी छोटी, और उन छोटी छोटी सी मंडियों में कोई दर्जनों लोग जो है वो इकट्ठे होकर पहुँच जाते हैं। जानवर ख़रीदना हो ना हो, जानवर को देखना तो ज़रूर है। ये भी एक बड़ा मशगला है हमारे यहाँ लोगों का। अच्छा, ईद उल फितर पर ये हुआ था कि पाबंदी लगा दी गई थी हुकूमत की जानिब से, मार्केट्स वगैरह बंद कर दी गई थी। उसके बहुत पॉजिटिव, बहुत मुस्बत रिजल्ट सामने आए थे। कोरोना के जो केसेस हैं एकदम बहुत नीचे चले गए थे। लेकिन अब क्या करें, अब ईद उल अज़हा है, लोगों को मना तो नहीं कर सकते कि आप जानवर ख़रीदें। तो जब मुझे और आपको हुकूमत मना नहीं कर रही है तो फिर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो हमें खुद करना है ना। फिर तो हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें एक फैसिलिटी भी दी जा रही है और उसके साथ रिक्वेस्ट भी की जा रही है बार बार, तो फिर क्यों ना हम उस पर अमल कर लें। और करना सिर्फ क्या है, SOPs पर अमल दरामद करना है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं सिर्फ उन्हीं को इजाज़त है कि वो मंडी जाएं और वहाँ पर जानवर खरीदें, और जो व्यापारी आ रहे हैं वो भी वैक्सीनेशन के बाद ही वहाँ पर आए। वैक्सीनेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप SOPs पर अमल दरामद ना करें या हम SOPs पर अमल दरामद ना करें। फेस मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला रखें, दैट्स इट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो सूरत हाल है उस हवाले से चौधरी मजहर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पाकिस्तान में कोरोना की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वो बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 22,781 हो गई। गुज़श्ता रोज 48,816 टेस्ट किए गए और 2,607 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 834 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,19,163 हो गई है, जबकि फाल केसेस की तादाद 9,99,275 है। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर तरीके से जारी है। रोजाना लाखों लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किसी भी नादरा सेंटर से या वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है।
कोरोना से बचाव के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेशन के लिए जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर्ड करवाएं ताकि इस वबा से महफूज रहें। ईद उल ज़ुहा के मौका पर SOPs पर अमल दरामद में लापरवाही इसके फैलाव का सबब बन सकती है। अगर मुस्तकबिल में लॉकडाउन की बंदिशों से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद नागजीर है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी और इसमें बात हो रही थी कि ईद उल अज़हा को लेकर पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और उसके फिर नुकसानात क्या हैं, क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हमें रुख करना है उस जगह का जहां बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचा करते थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर लोगों की जो आमद है उसको भी महदूद किया गया है। क्यों महदूद किया गया है आप जानते हैं। कोविड को लेकर कौन सी जगह है ये हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, हम बात कर रहे हैं खैमों के शहर मिना की, जहाँ आज़मीन हज बहुत बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। और हज का जो रुकन आज़म कहलाता है वकूफ़े अराफात, वो कल अदा किया जाएगा। मनाजिर आप देख सकते हैं, आज का दिन जो है आज़मीन वो मिना ही में गुजारेंगे और कल हज के रुकन आज़म वकूफ़े अराफात के लिए, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, यहाँ पर जमा होंगे। अच्छा, खुतबा हज होगा और खुतबा हज के बाद हम आपको बता दें कि जो हजारे कराम है वो ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे और फिर शाम तक ये तमाम लोग मैदान अराफात ही में रहेंगे।